हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि ये लेक्चर आज आपको एक दिन बाद मिल रहा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहली चीज़, जेके बैंकिंग एसोसिएट का टेस्ट हमने 2 दिन दिया। इसकी एक्सपेक्टेड एनालिसिस जो आपका होता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्ज़ाम का क्या जाएगा अगर ये एक्चुअल एग्ज़ाम होता। तो ये सारी वीडियो आपको कल मिलनी थी, लेकिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से ये वीडियो आपको आज मिल रही है। मैंने बहुत मुश्किल से ये मॉक टेस्ट दिया है। अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। पूरा इसका हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या वीक एरियाज थे और क्या कट ऑफ जाता है इस एग्ज़ाम का, और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वीक एरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए हम लोग टेस्ट देते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया या जिन लोगों ने ये टेस्ट अभी देना है, उन्हें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये वीडियो मत देखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम शेयर करते हैं वो चीज़ें आप फिर जब मॉक टेस्ट दोगे वो आपका उतना आपको बेनिफिट होगा नहीं देने का। तो आप लोग पहले मॉक टेस्ट दे लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पा रही थी, तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक थी, लेकिन अभी आज मैं बहुत टाइम बाद अपने ऑफिस भी गया था, तो उसके बाद आके मॉक दिया है। अभी बस अभी ख़त्म हुआ है। तो ये बात करते हैं कहाँ पे ये टेस्ट होता है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ओनली बोर्ड की ऐप आप डाउनलोड करें, उस पर साइन अप करें। वहाँ पे आपको जेके एग्जाम्स दिख जाएंगे, उसी में जेके बैंक आपको दिखेगा। और जेके बैंकिंग एसोसिएट का आज हमने पहला मॉक टेस्ट दिया था। इससे पहले हम जेके बैंक पीओ का मॉक टेस्ट एक दे चुके हैं, और अपने क्लास 4 जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है उसके 2 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। अब नेक्स्ट मॉक जो होगा वो जेके आपका जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ही होगा। आप लोग ये कोड यूज़ कर सकते हैं SSS बिना स्पेस के, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट की, क्या था इसमें और क्या क्या इसमें चीज़ें थी जिसका हमें ध्यान रखना था। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, तकरीबन अभी तक मैं 250 से ज़्यादा मॉक दे चुका हूँगा। 250 भी शायद से कम है, मैं इससे ज़्यादा मॉक दे चुका हूँ। लेकिन आज जब मॉक टेस्ट देने गए, कल परसों से काफ़ी जगह पे स्कोर कार्ड बच्चों के आ रहे थे जिनमें उनका स्कोर बहुत ही अच्छा था। तो एक नर्वसनेस अजीब सी आज पता नहीं क्यों पहली बार आई कि मॉक टेस्ट देते समय कि यार ये मेरा स्कोर कार्ड सब देखेंगे, बाकी सब अपना छुपा के रखते हैं, मेरा वाला सब देखेंगे, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो इंग्लिश सेक्शन में ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई स्टार्टिंग में ही। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं है। तो चलिए सीधा बात करते हैं सेक्शनल वाइज ही क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इसमें चीज़ों को इम्प्रूव करा जा सकता था। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड, ये आज का टेस्ट है। मैंने टोटल 96 अटैम्प्ट किए, जिसमें शॉकिंगली काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए, 17 गलत हो गए। मार्क्स आए हैं 74.75, और जो परसेंटाइल है वो है 97.95। तो परसेंटाइल का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही, आपका टारगेट हमेशा परसेंटाइल ही होनी चाहिए कि अगर आपकी परसेंटाइल 75+ आ रही है, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं आ रही है तो आप इसे इम्प्रूव करें। जिन लोगों की 80s में आ रही है उनको कोशिश करना है कि वो 90s में जाएं, और जिन लोगों की 90s में आ रही है उनको ये कोशिश करना है वो 95 में, और 95+ वालों को ये कोशिश करनी है कि वहाँ पे मेंटेन रखें। सबसे मुश्किल होता है मेंटेन रखना अपने आप को। तो जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्कोप है कि वो मेहनत करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। आपका जिन लोगों के 95+ परसेंटाइल है उनको यही टारगेट रखना है कि आप इस जगह से हिले नहीं। टेस्ट में आपको बस परसेंटाइल पे जाना है, मार्क्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करेंगे, वो आपके 74 हो, 84 हो, 94 हो, कुछ मैटर नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब सेक्शनल वाइज, क्या सेक्शनल वाइज था। पहली सेक्शन आप देख रहे हैं 17 गलत थे, जिसमें से टोटल जो गलत हुए हैं 12 ही गलत मेरे इंग्लिश सेक्शन में हुए। बात ये नहीं थी कि इंग्लिश सेक्शन टफ थी या इजी थी, बात ये थी कि इंग्लिश सेक्शन में बहुत ही अच्छे जो एक चीज़ थी, जो आपने फिलर अगर देखे होंगे जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, वहाँ पे ये नहीं पूछा था कि उसमें कौन सी चीज़ फेल होगी। मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं, फिर भी ये गलती मैंने एग्ज़ाम में इस मॉक टेस्ट में करी। मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने सीधा फिलर देखे, ऑप्शन देखे और मार्क करता चला गया। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया, सॉल्यूशंस मैंने देखे, तो वहाँ पे दिखा कि 5 क्वेश्चन सीधा सीधा गलत हो गए, क्योंकि वहाँ पे पूछे थे आपको वो फिल करना है जो अपोजिट होगा। तो ये बिल्कुल स्लाइटली छोटी सी अगर मैं बोलूँ मिस्टेक थी, लेकिन ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ी। 5 क्वेश्चंस वहाँ पे सीधा सीधा गलत हो गए, उसके अलावा 12 क्वेश्चंस गलत हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नर्वसनेस अजीब सी आ रही थी, क्योंकि आमतौर पे मॉक टेस्ट देते इस टाइम पे इस स्टेज पे पहुंच के नर्वसनेस नहीं होती, लेकिन एक आ जाती है कि जब आपका स्कोर कार्ड आपको पता है कि सब देखेंगे, तो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट मुझे अपने आप को ही बोलने में लग जाते हैं कि कोई बात नहीं,
शुरू तो करो। तो लेकिन ये चीज़ थी मॉक टेस्ट में, अगर मैं आपको बताऊं ये एग्ज़ाम के पैटर्न जो एग्ज़ाम आपका बैंकिंग एसोसिएट का आता है उससे थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी, ईजी टू मॉडरेट कहूँगा, बट ट्रिकी थी, आपको देखना था क्वेश्चंस क्या हैं। अब यहाँ से चीज़ मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या सीखी है अपने मॉक टेस्ट में। मैंने ये चीज़ सीखी है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमेशा सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, मैंने आपको वीडियोस हर एक वीडियोस में ये बोला है कि हमेशा जो आपको ऊपर डायरेक्शंस या नोट दिया होता है उसे पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं भी अब वापस से उस चीज़ को ही पहले फॉलो करूँगा कि पढ़ूंगा पूछा क्या गया है उसमें, कि हमें फाइंड क्या करना है। कई बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आपको वो फाइंड करना है जिसमें एरर नहीं है, और आप वो फाइंड कर देते हैं कि आप पहली लाइन पढ़ेंगे आपको एरर दिखेगा आप मार्क कर देंगे। तो ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ बहुत ही आगे जाके आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी एक बार। फिर आपको क्लोज टेस्ट पूछा गया था और उस पर पूछा गया था वो फिल करें जो इसमें नहीं आएगा, तो उसमें बच्चों ने गलती की थी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है। स्कोर और परसेंटाइल एवरेज कहूँगा मैं इसको, अपनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर यही सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आती है, या इस सेक्शंस में आप लोग आसानी से 15 से 18 तक स्कोर कर सकते थे, इतनी टफ नहीं थी। एवरेज सेक्शन ही गई मेरी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट आई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एग्जाम में रीजनिंग थी, लेकिन पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इजी सेक्शन थी, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपकी चीज़ें पूछी गई थी एज इट इज ही आपको मैं बता दूं एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। पूरा आपका एग्जाम लेवल का पेपर था। थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करूं या थोड़े से क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के बनाए हुए थे, बिल्कुल एग्जाम की तरह नहीं, उसमें बिल्कुल सिंपल आते हैं। तो जो लोग इस सेक्शन में 20 तक स्कोर करके आए हैं वो बहुत ही अच्छा करके आए हैं 20 मिनट के टाइम में, क्योंकि 20 मिनट में 20 स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे बिल्कुल सिंपल आपको एज फाइंड करके निकालना है। आपको उसके बाद भी 1 से 2 ऑपरेशंस उसमें लगाने थे। डीआई ईजी थी, अप्रॉक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ईजी थे। बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बैंकिंग एसोसिएट में काम आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे भी क्वेश्चंस थे डीआई के इजी थे, जिसकी स्पीड थी वो आसानी से कर सकता था। तो 29.5 आए। ये चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, मुझे पता चल गया था कि मेरी इंग्लिश सेक्शन एवरेज हुई है पेपर के टाइम पे ही। अब इन 15 मार्क्स का जो गैप पड़ा है 20, जो मैंने आपको कहा 18 से 20 तक अच्छा स्कोर इसमें कंसिडर किया जाता, तो ये जो 5 नंबर का गैप था मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, लेकिन मैं इससे पैनिक नहीं हुआ। मैंने कोशिश की कि मैं इन 2 सेक्शंस में इम्प्रूव करूं और अपना जो गैप आया है उसे कवर करने की कोशिश करूं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की। रीजनिंग की बात करूं अगर मैं, रीजनिंग आपकी ईजी थी, पजल्स भी आपकी ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी, लेवल उनका अच्छा था। पेपर में एज इट इज तो मैं नहीं कहूँगा, इनकी वाली जो थी वो थोड़ी सी थी, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन पेपर में बिल्कुल सिंपल सी आती है। 34 अटेम्प्ट किए, 3 गलत हो गए, वो देखूंगा अभी मैं कौन से थे, लेकिन ऑन एवरेज इस सेक्शन में भी आप लोग 20 से 25 तक स्कोर कर सकते थे। ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होती अगर आपने इसको चीज़ों को आराम से पढ़ा होगा। तो भी जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी दिखने में सिंपल सी थी, लेकिन आपको एक बार देखना पड़ रहा था ध्यान से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अब आपसे सेक्शन वाइज कि क्या अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम ये होता तो क्या इसका कट ऑफ जाता, ये क्या इसका जो आपका गया है ओवरऑल एनालिसिस। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में अगर आप 15 से 18 लेके आते तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता। क्वांट सेक्शन में अगर आप 20 तक इसमें टच करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। अगर 20 प्लस गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लॉजिकल रीजनिंग में 20 to 25 ये अब आप लोग कहेंगे ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो आपकी पजल्स थी आप लोगों से मैं चीज़ जो कहूँगा, जिन लोगों ने सीधा मॉक टेस्ट देने के बाद बंद कर दिया है, आप एक बार जाएँ वापस से मॉक टेस्ट खोलें, जो पजल आपने नहीं अटेम्प्ट की हैं उनको वापस से करें, तो आप 20 से 25 तक इसमें आसानी से कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाएंगे। अब बात करूं मैं आपसे ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर आपका एग्ज़ाम ये होता तो आपका कट ऑफ इसका जाता 55 to 58। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये कम है पेपर का लेवल आपको बता दूं एक्चुअल एग्ज़ाम का जो था, अगर आपका इसी तरह का आएगा तो जिस तरह से मैंने ये गलती की यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और होंगे जो करेंगे। इनफैक्ट जिन्होंने नहीं की वो बहुत ही अच्छा बात है,
क्वांट की बात की, जिस तरह से क्वेश्चंस थे बिल्कुल सीधे नहीं थे, आपको सोचना पड़ रहा था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो उसमें भी पजल्स वगैरह बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हुई है। तो ये ओवरऑल 55 to 58 कह रहा हूँ। जो बच्चे इस टेस्ट में 55 to 58 टच कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में 75 प्लस आराम से टच करके आ जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर कार्ड या परसेंटाइल, और मैं अगर आपको अब बात करूँ परसेंटाइल की, तो जिन लोगों की परसेंटाइल अभी 60 आई है वो लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिनकी 60 से कम है वो लोग ज़्यादा तैयारी करें, आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। 55 to 58 मैंने बोला है इसका कट अगर ये एग्ज़ाम होता तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें मैं फंसा हूँ उसमें सब फंसेंगे, या ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैंने आसानी से कर ली हैं वो सब आसानी से करेंगे। एक आइडियल स्कोर इसका 55 to 58 था। टेस्ट का लेवल इतना नहीं था, हाई स्कोर आप देख सकते हैं। अगर कोई 87 स्कोर कर रहा है तो मेरे लिए अब जो चीज़ है, मुझे इन 13 मार्क्स के गैप को कवर करना है। आपके लिए बस यही है कि आपको इसको नहीं देखना, आपको बस कोशिश करनी है कि आप इसे देखें। ये जो आपकी परसेंटाइल है आप इसे इम्प्रूव करें। अगर आज आपकी 70 आ रही है, 60 आ रही है, तो आप इसको कोशिश करें कि ये +10 होती जाए हर टेस्ट के बाद। 70 से आप कोशिश करें 80 तक पहुँचे, 80 से कोशिश करें 90 तक पहुँचे। और जो क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही थी उसके लिए वापस से सॉरी, अभी भी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं, लेकिन तब भी ये लेक्चर बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चे टेस्ट दे के बैठे हुए थे। तो कोशिश करूँगा कि अब अगर थोड़ी सी तबीयत और ठीक हुई, मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था इस वजह से, तो हम वापस ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल तरीके से। एक एक टेस्ट हमने दे दिया है। अपना मॉक टेस्ट का स्कोर आप लिख लें कहीं पे कि आपकी कितने मार्क्स और कितने परसेंटाइल आए हैं। इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया वो ये दे लें, ये आप ही लोगों के लिए है और आप ही लोग इससे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।